तो अभी तक हमने कल की क्लास का रिकैप किया कि कल हमने क्या-क्या चीज़ें की किए थे, आज हमने उसकी रिवीजन कर ली है अभी तक की। ललिता आप म्यूट कर लीजिए, आपका माइक ऑन क्यों हो जाता है? यस मैम। तो अभी तक हमने कल की रिवीजन की, सब चीज़ें हो गई। अब हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हमारा है ग्रीटिंग्स एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है? ग्रीटिंग्स के साथ में रिलेशनशिप्स। अब आपका और आपके मैनेजर का क्या रिलेशन होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर आप काम करते हो, आपका और आपके ऊपर जो है, जिसको आप रिपोर्ट करते हो, आपका क्या रिलेशनशिप है वहाँ पर? हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्मल रिलेशनशिप है। हाँ जी। तो वहाँ पर इतना वो चीज़ नहीं आती। उसके बाद जब हम अपनी फैमिली की बात करते हैं, अभी कल तक का जितना था वो सारा फॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा था। मतलब फॉर्मल ग्रीटिंग्स जो आपके होते हैं, आज हम पर्सनल लाइफ में कैसे यूज़ होते हैं, आपके रिलेशनशिप्स को क्या-क्या बोलते हैं, उस पे करते हैं डिस्कस। आपका जो भाई-बहन है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्विज़। बोलो, आपके भाई-बहन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मैम ब्रदर सिस्टर। जगदम्बा दास जी कहते हैं ब्रदर सिस्टर, जो कि एक तरीके से सही जवाब है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। अब भाई हमारे 2 आते हैं, एक तो भाई, एक मौसा का बेटा, चाचा का बेटा, ताऊ का बेटा, वो तो हमारे हो गए कज़िन। लेकिन जो आपकी मम्मी का बेटा है, बेटी है, जो आपके सगे भाई-बहन हैं, उनको इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ होता है, क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स। सही जवाब, उनको बोलते हैं सिबलिंग्स। तो ये क्या है? ये एक इंग्लिश का एक रिलेशनशिप है। और आपके फादर और मदर को क्या बोलते हैं? सबसे सिंपल है ये, डिफ़िकल्ट नहीं है। फादर मदर को एक साथ क्या बोलते हैं? हिंदी में तो हम लोग बोलते हैं माता-पिता, पेरेंट्स। पेरेंट्स। किस-किस को पता था, किस-किस को नहीं पता था? सिबलिंग और पेरेंट्स, ऑलमोस्ट सबको पता होगा। जिसको नहीं भी पता पेरेंट्स को था, पता था, सिबलिंग्स को पता था। सिबलिंग्स नहीं पता था। देखो कितना ऑनेस्टली सपना ने जवाब दिया है। सिबलिंग्स कई लोगों को पता होता है, कई लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि हम लोग इसको इतना इस्तेमाल नहीं करते। पेरेंट्स वर्ड को तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्कूल में पेरेंट्स मीट है, ये नॉर्मल है। अभी हम चलते हैं आज अपने क्विज पर। मैं आपको क्विज दिखाती हूँ, आंसर आप लोग बताओगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बस 1 मिनट दो। क्विज नंबर 1, क्विज नंबर 2। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप सबको इसका आंसर देने के लिए अपने अपने हैंड रेज करने हैं। ठीक है? कोई भी आंसर बोलेगा नहीं, सिर्फ आपको हैंड रेज करना है, जो ये वाला बटन है ना, कहाँ गया आप? आपको बस ये वाला बटन यूज करके अपने हैंड रेज करना है कि हमें आंसर पता है। ठीक है? इस क्वेश्चन को पढ़ो। और आदित्य ने मीटिंग ज्वाइन नहीं की ना अभी? ठीक है, चलो। मानताशा को इसका आंसर पता है, और किस किस को पता है? हम क्वेश्चन क्या है इसमें? व्हाट आर यू डूइंग? हाउ आर यू? हाउ डू, ये क्वेश्चन है?
क्वेश्चन ऊपर वाला है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफॉर्मल ग्रीटिंग? ओके, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। सॉरी एक बहुत ही भारी भरकम वर्ड है जिसे आपको छोटी छोटी चीजों पे यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सबके लिए है। आशीष को भी पता है आंसर। और अर्चना को भी पता है, लक्ष्मी, बंटी, किसी का लो विजन तो नहीं है? आदित्य का मुझे पता है, आदित्य का लो विजन है। और किसी का लो विजन हो तो बता देना, मैं ये क्वेश्चन आपको रीड करके बता दूंगी। सपना, सुनीता, आप दोनों को आंसर नहीं पता इसका? लक्ष्मी को पता है, मैम ठीक किस है। मैम किसका स्क्रीन पे आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मेरी? स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है। मैम दिखाई दे रही है। दिखाई दे गया? ठीक है, मंताशा आप आंसर बताइए इसका। आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या है? हेलो मैम। बताइए क्या आंसर है इसका? थर्ड वाला हेलो मैम। हेलो मैम, ठीक है, हेलो मैम आंसर है इसका। लक्ष्मी आपको क्या लगता है मंताशा ने सही आंसर बताया है? यस मैम। ठीक है, तो आपका आंसर जो है सही है। हेलो मैम एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग है। अब इनमें से फॉर्मल ग्रीटिंग कौन सा है? कल पढ़ाया था ना क्या होता है फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रीटिंग। अब इसमें से फॉर्मल ग्रीटिंग कौन सा बताओ, चलो फटाफट सब लोग हैंड रेज करो जिन जिन को आंसर पता है। तमन्ना, सुनीता, सपना, बंटी। सबको हैंड रेज करना है और अपने माइक को ऑफ रखना है। ठीक है, सपना बताओ आंसर क्या है इसका? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबको सही लगता है कि सही आंसर है गुड मॉर्निंग? यस मैम। ठीक है। अब कोई अगर आपको गुड मॉर्निंग बोले तो आपको जवाब में क्या बोलना चाहिए? गुड मॉर्निंग। जवाब में भी आपका गुड मॉर्निंग आएगा। वेरी गुड। बिल्कुल ही अब इस क्वेश्चन का आंसर जिनको पता है वो चुप रहेंगे, अपना सिर्फ हैंड रेज करेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ो, वैसे मैं बता देती हूँ। अगर कोई आपको नाइस टू मीट यू कहता है तो आपको क्या जवाब देना चाहिए? इफ समवन सेज का मतलब होता है बोलना। इफ का मतलब होता है अगर। अगर समवन कोई, अगर कोई आपको बोले नाइस टू मीट यू, यू शुड रिप्लाई। आपको क्या रिप्लाई करना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए बताओ? दीपक आपको आंसर नहीं पता इसका? नाइस दीपक, टू मीट यू मैम। यही कहना चाहिए। ललिता आपको सिर्फ हैंड रेज करना है, ये बटन है ना, इससे आप ऐसे करके हैंड रेज करते हो। नहीं तो अगर बटन पे नहीं करना तो कैमरा ऑन करके ऐसे कर सकते हो कि हमें आंसर पता है। यस मैम। ठीक है दीपक, आप हो मीटिंग में?
चलो, तो इसका जो आंसर है, अगर कोई आपको बोलता है नाइस टू मीट यू, तो आपको क्या जवाब देना चाहिए? ललिता, आपने क्या बोला था, रिपीट कर सकते हो? मैम मैंने वही कहा था, नाइस टू मीट यू मैम। हाँ मे नाइस भी टू, नहीं, यही कहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पर से कौन सा ऑप्शन होगा? तो उन्हें ये मत बताइएगा कि दो दो साल से आप ये चला रहे हो, ठीक है? लक्ष्मी बताइए। उनको पता अभी थोड़ा सा मार्च में, ठीक है? ललिता, माइक ऑफ कर लो, आपने बोल लिया ना। यस मैम। याद रखा करो, जब भी आप कुछ बोल लेते हो फिर अपना माइक ऑफ कर लिया करो। लक्ष्मी बताओ आंसर। Personal to meet you too. प्लीज्ड, PLE, प्ली, ASED, प्लीज्ड, SED क्या बनेगा? प्लीज्ड। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, जोड़ जोड़ के। ठीक है, ये सबके लिए एक टिप है, मैंने भी ऐसे ही सीखा था। अगर कोई आपको बोलता है नाइस टू मीट यू, तो आप बोलोगे प्लीज्ड टू मीट यू। अब प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना, कि आपको खुशी हुई उनसे मिलकर। ठीक है, तो नाइस टू मीट यू का एक आंसर ये भी हो सकता है, नाइस टू मीट यू टू। क्लियर सबको? दो आंसर हो सकते हैं, कि ये वाला प्लीज टू मीट यू, एक नाइस टू मीट यू टू। Yes, ma'am. पर यहाँ पे तो नाइस टू मीट यू टू है नहीं, तो हमें कोई और आंसर ढूंढना पड़ेगा, तो वो आंसर ये वाला है। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दोपहर के 1 बजे हम क्या विश करेंगे? ग्रीटिंग बोलिए सपना, क्या विश करेंगे दोपहर के 1 बजे? Good afternoon. गुड आफ्टरनून, सही आंसर जिसने भी दिया है। अभी ये आगे आगे, अभी तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे आपको। अभी आपका टेस्ट नंबर 3 आ गया है, जो भी मैंने करवाया नहीं। टेस्ट नंबर 2 पे चलते हैं पहले। हाँ, अब है कि आप अपनी फैमिली को कैसे ग्रीटिंग करोगे? बोलिए आशीष, क्या होगा इसका आंसर? हाउ विल यू ग्रीट योर फैमिली? हम ऑल फैमिली में सब लोग आते हैं तो सब आएंगे, इसमें सारे ऑप्शन आएंगे। बिल्कुल सही आंसर, सारे ऑप्शन आएंगे, ऑल ऑफ द अबव। अब इसका आंसर देंगी बंटी। बंटी बताओ क्या आंसर आएगा इसका? बंटी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आप क्लास में हो बंटी? अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी मैं आपकी आज की, अगर आप चुप रहोगे क्लास में होकर भी। किसका माइक ऑन है? आशीष का ऑन है, ठीक है, इतना शोर होगा। तो मन्ना, आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? यस मैम। बताओ। मैम सिबलिंग। 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड वेट करते हैं हम। बोलो। तो मन्ना, 1 सेकेंड इससे बहुत छोटा होता है। मैम सिबलिंग। सिबलिंग, फादर मदर, फादर मदर सॉरी सिबलिंग मैम होंगे। पेरेंट्स, सॉरी 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 मैम पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स। पेरेंट्स। कौन चिल्लाया इतनी जोर की माइक ऑन करके? मैम मैंने बोला मैम। ठीक है, जगदम्बा दास जी, धीरे बोला करो, धीरे। ठीक है, धीरे से बात करते हैं, इतनी जोर की बात नहीं करते कि सब लोग डर जाएं। ठीक है,
ये हमारा आ गया पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जिनको पता है हैंड रेज करो। जो नंबर से मैं कॉल कर रही हूँ ना, इस नंबर से, इस नंबर पे फोटो भेज दीजिए। हाँ जी, अच्छा तो आप फोटो भेज रहे हैं। आपने सार्थक से ट्रेनिंग की है ना? हेलो नासिर जी, आपने सार्थक से ट्रेनिंग की है ना? हाँ मैं वही बता रही हूँ, आपको आपने सार्थक से ट्रेनिंग की है। आप कैफे चला रहे हैं कोई? आप फिर कोई और आ गए, नासिर जी को फोन दीजिए। हेलो हेलो, नासिर जी से बात करा दीजिए। हाँ फोटो खींचिए आप। अंताशा ठीक है, आप बताओ इसका आंसर। बंटी को पता है? बंटी आप बताओ आंसर क्या होगा इसका। आपको सर्टिफिकेट दे दूंगी मैं। बंटी बताओ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी या डी? डी है मैम, ग्रैंडफादर। अरे वाह, जॉब करनी है। चलो बढ़िया है, सही जवाब दिया। मैं गया था, मैं अभी आया हूँ, मैं बाहर जा लिया था। अच्छा ठीक है, हम खेल रहे हैं सस्ता कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है? तो आप जीतते हैं पूरे 0 रुपीज, यहाँ पे कोई पैसे नहीं मिलने वाले, सस्ता करोड़पति है, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मंताशा, सपना, सुनीता, जिसको भी पता है हैंड रेज करो। मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, फिर आप एक रिज्यूमे भेज देना मुझे। रिज्यूमे पता है ना? कैफे में नहीं हो गया आपने? कब तक भेजोगे फोटो? ठीक है, आप कल तक फोटो भेज देना, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देना, फिर आप मुझे रिज्यूमे भेजना अपना, फिर जॉब। ठीक है, आप आशीष बताओ। नहीं, ऑफिस का नंबर है। बर्थ, न्यूबॉर्न। बर्थ, न्यूबॉर्न। अब इसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। पढ़ो सब लोग। ठीक है, मंताशा बताओ क्या होगा इसका आंसर। मैम योर सिबलिंग। ठीक है, लास्ट वाला। अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं चुनती हूँ कौन इसका आंसर करेगा। सबने आंसर दिया, दीपक ने नहीं दिया। दीपक आप बताओ इसका आंसर। दीपक नागरकोटी, यस मैम। बताओ इसका आंसर। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये क्वेश्चन क्या है, मेरे को तो वही समझ नहीं आ रहा। आशीष दीपक को क्वेश्चन समझाइए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। जस्ट एक वर्ड सेंटेंस लगा दो, द बॉय एंड द, उसका आगे हमने ऐड करना दूसरा, जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, द बॉय एंड द। अच्छा एंड है। हाँ, यहाँ पे एंड मिसिंग है बस, लेकिन है ये एंड। सब लगा लो, ऑल द ओवर। नन ऑफ द अबव, दैट इज ऑल द अबव नहीं है। दीपक अच्छा आपको सॉरी। लो विजन भी है।
बॉय एंड द गर्ल। ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं हमारे कितने नंबर आए हैं। सारे आंसर्स ठीक है, तो 5 आउट ऑफ 5 ही आएंगे। 1 1 1 सब ठीक है। चलते हैं आज की क्लास वाले टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है, आपको क्या लगता है? सब अपने अपने पहले व्यूज रखो सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। आपको क्या लगता है कि क्या होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, करना ही क्यों है सेल्फ इंट्रोडक्शन? बोलो। To introduce ourselves. टू इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ। हमें खुद को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही क्या है? वाई डू वी नीड टू इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ? वाई, क्यों? हमें क्यों जरूरत है खुद को? जब हम किसी के पास जाते हैं जो हमें जानता नहीं है, वहाँ हमें अपनी पहचान बतानी है। जस्ट लाइक इन इंटरव्यू, हम जा रहे हैं तो उनको हमारे बारे में कुछ पता नहीं है, हमारा पास क्या, हमारी हम क्या करते हैं, कैसे, उस समय हमको खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, अब मान लो कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है। अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि मैं सार्थक से हूँ, मैंने बीसीए की थी अपनी पढ़ाई में, और मैं अभी यहाँ पे सार्थक में काम करती हूँ, पढ़ा रही हूँ। हाँ जी। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया। तो अभी आपको सिर्फ इतनी चीज पता है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, बीसीए भी नहीं बताया। मैंने सिर्फ बताया कि हाँ मैं जी। ग्रेजुएट हूँ, मैं अभी सार्थक में नौकरी करती हूँ, इतने टाइम से सार्थक में नौकरी कर रही हूँ। बस मेरे बारे में ये है। जब आप अपने बारे में ठीक से सामने वाले को बताओगे ही नहीं, एक्सप्लेन करके और अच्छे तरीके से फॉर्मेट करके, तो सामने वाला आपको जान ही नहीं पाएगा, ना समझ पाएगा ठीक से। ऐसा ही है ना? अब क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारी स्किल्स होती है, बहुत सारा टैलेंट होता है। सबका अपना अपना स्किल और टैलेंट होता है। हर किसी इंसान के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है। उस स्पेशल हाँ जी। एबिलिटी को हो सकता है हमें पता हो कि हाँ हम में है, हो सकता है हमें खुद ही ना पता हो, तो हम सामने वाले को कैसे बताएंगे? तो आपका जो भी इंट्रोडक्शन होता है वो इंटरव्यू में तो चलो जैसा होता है वैसा ही होता है, फॉर्मल वे में होता है, प्रोफेशनल, कि सिर्फ मतलब की बात ही बताते हो आप। इंटरव्यू का जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें आप सिर्फ वही बातें बताते हो जिन बातों से आपको पता है कि आपको फायदा होगा, हाँ जी। आपको जॉब मिलने के चांस बढ़ेंगे। इंटरव्यू में हम सिर्फ वही बातें बताते हैं। अब मान लो एक लाइब्रेरियन का इंटरव्यू है, जिसमें उसे लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए हायर करना है, या कुछ भी लाइब्रेरी में वैकेंसी है। अब अगर वो बंदा अपने इंट्रोडक्शन में बोले कि आई माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, तो कितनी बढ़िया बात है। बढ़िया बात है ना? जॉब हाँ मिलने जी। के चांस बढ़ेंगे कि अरे इसको तो बुक से बहुत प्यार है, इसको तो बुक पढ़ना अच्छा लगता है, जल्दी से जॉब नहीं छोड़ेगा, बढ़िया से जॉब करेगा। लेकिन वहीं अगर आप किसी ऐसी जॉब में अप्लाई कर रहे हो जैसे कि टेलीकॉलिंग, सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है टेलीकॉलिंग, पीडब्ल्यूडीज के लिए बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है। क्योंकि क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करती है वहाँ पे। आपको कहीं जाना नहीं है, घूमना फिरना नहीं है, आराम से कुर्सी पे बैठ के फ़ोन करना है, कस्टमर से बात करनी है। अब आप उसके इंटरव्यू में अगर आप बोलते हो कि मुझे बुक पढ़ना पसंद है, तो कोई सेंस नहीं बनता, कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का। अगर उस इंटरव्यू में आप बोलते हो कि मेरी हॉबी म्यूजिक सुनना है, म्यूजिक सुनना आपकी हॉबी का भी वहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता, कोई बेनिफिट आपको नहीं है उसका। बोल दिया, लेकिन बेनिफिट कोई नहीं। एक्टिव लिसनिंग। ये एक हॉबी हो नहीं सकती आशीष। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, जस्ट नॉर्मली बोल रहा हूँ। ये एक स्किल हो सकती है जो आपके अंदर डेवलप हो और आपके रिज्यूम में आप लिख सकते हो। नहीं, अब मैं आपने आपने बोला ना म्यूजिक सुनना, तो म्यूजिक सुनना ज़्यादा शौक है, तो एक्टिव लिसनिंग भी सुनता हूँ, मैं कैच कर लेता हूँ, जो वर्डिंग मैं सुनता हूँ उसी को कैच कर लेता हूँ। हाँ, इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो उसमें आप एक्सप्लेन नहीं करोगे ना चीज़ें। हाँ जी। उसमें नहीं, आपको हॉबीज एक, में, अगर हम अगर हॉबीज में बता रहे हैं, अगर हम्म, ये तो इस वजह से सुनता हूँ मैं, एक्टिव लिसनिंग मेरी उसमें हाँ तो आप इस म्यूजिक तरीके से सुनना। एक्सप्लेन करते हो तब तो ठीक है, लेकिन हर कोई एक्सप्लेन नहीं करता। तो फिर उनके हाँ लिए जी। क्या हमें हॉबी होनी चाहिए? जॉब रोल को समझो।
टेलीकॉलिंग जो जॉब रोल है, आपको कस्टमर से बात करनी है फ़ोन करके, उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है। और हॉबी का ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे बोलोगे माई हॉबी इज़ दिस, माई हॉबी इज़ दैट। आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक, आई लाइक टू ड्रॉ, आई लाइक टू ट्रैवल। ये सब चीज़ें बोल सकते हो। तो अगर मुझे कोई टेलीकॉलिंग की जॉब के लिए इंटरव्यू ले, तो मैं उसको यही बोलूँगी, आई लाइक टू हेल्प पीपल। एक ये आप हॉबी बता सकते हो कि मेरी हॉबी है सबकी हेल्प करना। और दूसरी क्या बता सकते हो, आई लाइक टू टॉक टू पीपल, मुझे लोगों से बात करना I अच्छा like लगता to interact new people. है। आई लाइक टू टॉक टू पीपल, इंटरेक्ट टू न्यू पीपल, जैसे आप कहना चाहो वैसे कह सकते हो कि मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, ये मेरी हॉबी है। तो आपकी हॉबी आपके जॉब रोल से मैच होनी चाहिए। अगर आप वैसी वाली कोई वो बताते हो, टेलीकॉलिंग के इंटरव्यू में जा रहे हो, तो आपकी हॉबी चेंज होगी। अगर आप टीचिंग के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपकी हॉबी चेंज होगी। तो जो टेक्निकल नहीं, सॉरी, जॉब इंटरव्यूज होते हैं, उसमें आपकी हॉबी और हर चीज़, जितनी बातें आप जॉब इंटरव्यू में बोलते हो, वो सब सच होनी चाहिए कहीं ना कहीं। 50%, 100% ना भी हो सकता है आपको म्यूजिक सुनना ज़्यादा अच्छा लगता हो, लोगों से बात करना उतना अच्छा ना लगता हो, लेकिन कर लेते हो 25%, तो आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, आप सोचते हो कि हाय क्यों बोल दिया मुझे फ़ोन करने को, इससे अच्छा तो मुझे किसी कोने में ढेर सारी फाइल दे दो, मैं एक कोने में बैठे काम कर लूँगा, मुझे लोगों से बात नहीं करनी, तो फिर आप उस जॉब में जाओ मत। कोई भी काम तभी करो जब आपको उसमें इंटरेस्ट हो। ठीक है, ये आपको स्टार्टिंग में क्लास के बताया गया था। तो हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली। अब इसके सिवाय सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका जो है, सबसे ज़रूरी चीज़ इसलिए भी है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप जॉब में जाओगे, सब यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी है वो और अच्छी जॉब चाहते हैं, तो आपका जो इंट्रोडक्शन है उसमें दम होना चाहिए। ये शायद मैं बहुत सारी क्लासेस लेती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ किसको क्या बात बोली है किसको नहीं। जब भी आप जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो ना, बात करते हो, कोई भी बात करते हो, तो अपने आप को सामने वाले पर्सन की जगह रखकर देखा करो। अब जैसे मान लो कि आप एक टीचर हो, आप अपने आप को कैंडिडेट मत मानो कि हम क्लास में बैठे हैं, नंदिनी मैडम हमें पढ़ा रही है। आप ये मानो कि ये आपकी क्लास है, आप टीचर हो। आपको कैसा लगेगा अगर सब लोग अपने कैमरा ऑफ करके बैठे, आपको पता ही नहीं कौन क्या कर रहे हैं, आप बोल रहे हो किसके लिए बोल रहे हो, कौन सुन रहा है आपको, तो आपको कितना गुस्सा आएगा कि ये क्या कर रहे हैं सब लोग। तो जब भी आप कम्युनिकेट करते हो, बात करते हो या बिहेव करते हो किसी के सामने, तो उसमें आप अपने आप को सामने वाले पर्सन की जगह एक बार रख के देखा करो। अब हम इंटरव्यू की अगर बात करें, इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाला है, उस बेचारे इंसान के पास कितना सारा काम होता होगा, कितना सारा सब चीज़ें होती होंगी। जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनमें स्पेशल स्किल होती है कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, बात कर रहे हो, आपका फेस एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से चल के जा रहे हो, वो सब कुछ देख के समझ लेते हैं कि ये जॉब करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर जॉब करने में इंटरेस्टेड है तो कितने टाइम हमारी कंपनी में रहेगा। ये तो नहीं कि 4 महीने काम करके भाग जाएगा, हम इसको सिखाएंगे, काम ट्रेनिंग देंगे, 4 महीने भाग तो नहीं जाएगा। सब चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ लेते हैं, ये सब ऊपर ऊपर से चीज़ें समझ लेते हैं। अब आप जॉब करने के लायक हो या नहीं, आपका क्वालिफिकेशन जॉब से मैच होता है या नहीं, ये सब तो उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों से समझ आएगा कि आप उनको क्या बताते हो अपने बारे में, आप उनको क्या देते हो सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन इंटरव्यू में ऐसे है जैसे कि आपको सेम डिश है, घर पे हम लोग खाते हैं ना बढ़िया से, दाल चावल, राजमा चावल, प्लेट में चावल डाले, ऊपर राजमा डाले, प्लेट गंदी भी हो जाए किनारे से थोड़ी सी राजमा बाहर गिर जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, खा लेते हैं। तो वैसा इंट्रोडक्शन आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो कि बस इंट्रोडक्शन है कि हाँ मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ये आता है मुझे करनी, खत्म। लेकिन जब आप जॉब इंटरव्यू में जाते हो, तो जैसे हम देखते हैं ना, शेफ होते हैं संजीव कपूर वगैरह, वो लोग क्या करते हैं, बड़ी सी प्लेट लेते हैं, उसमें बिल्कुल जरा सा
कटोरी में डाल के वो बना देते हैं केक जैसा चावल का। उसके अंदर बिल्कुल ज़रा से राजमा रख देते हैं, ऊपर एक धनिया की पत्ती लगा देते हैं, एकदम डेकोरेटिव, सजा हुआ, वेल प्रेजेंटेटेड। ऐसे ही इंटरव्यू में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि सामने वाले को देख के लगे कि हाँ भाई, इम्प्रेसिव है। समझ आया सबको? किसी को राजमा चावल खाने का दिल तो नहीं करने लग गया एग्जाम्पल सुन के? वैसे मुझे खाना बहुत पसंद है, मेरी बहुत सारे एग्जाम्पल्स खाने पे चले जाते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि खाना सबको पसंद होता है। सबको पसंद होता है ना? हाँ जी। चलो, इतना क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि हम प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ें होती है, बेसिक चीज़ें आपका नेम। जब भी इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं अपने नेम से शुरू करते हैं, फिर आप कहाँ से हो, ये दूसरी लाइन आएगी आपकी, नेम और आप कहाँ से हो। तीसरे नंबर पे आपका आता है क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये नहीं कि आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो शुरू से शुरू करो कि मैंने 10th में इतने नंबर लिए, 12वीं में इतने लिए, ग्रेजुएशन में इतने लिए, मास्टर्स में इतने लिए। इतना नहीं बोलना। अगर 12th की है तो डायरेक्ट 12th के नंबर बोलो, अगर बोलने लायक है तभी। वैसे दीपक, मैंने आपकी मार्कशीट देखी थी, मेरे को याद आ गई, 12th वाली मार्कशीट। तो अगर आपके 10th के अरे वो मार्क्स, कोविड के वजह से कम नंबर दिए उन लोगों ने, वरना कोई बात नहीं। बाकी जो पंजाब बोर्ड वाले थे, कोविड में उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं ना मार्क्स। होंगे पढ़ने वाले। 10th के बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले थे कोविड में। जो उनको बस, 10th के हिसाब से मिले होंगे। चलो ठीक है। तो आपका अगर ग्रेजुएशन है उसमें अच्छे मार्क्स है तो आप ग्रेजुएशन की परसेंटेज बताओगे। और ग्रेजुएशन में यानी कि आपके कॉलेज में अगर आपने कुछ भी, जिसे कहते हैं झंडे गाड़े हैं, कुछ अचीवमेंट किए हैं जो आप बता सकते हो, तो आप उनको भी इंक्लूड करोगे अपने इंट्रोडक्शन में। कि कॉलेज में अगर ऐसे कोई होता है, प्रोजेक्ट होते हैं कॉलेज के अंदर ना, कोई प्रोजेक्ट किया हो, कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हो, एनसीसी की हो किसी ने, तो ये सब जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल की या कॉलेज की, आप उन्हें ऐड कर सकते हो जिनसे आपका बेनिफिट हो। ठीक है? मान लो कि कोई ऐसा है जॉब रोल है जिसमें आपको मैनेजमेंट करना है। आप जैसे कोई होती है ना इवेंट ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनी, इवेंट मैनेजमेंट करती है, किसी की शादी का पूरा इवेंट है, फंक्शन है, वो पूरा हैंडल करती है। तो अगर ऐसे में अपने कॉलेज के अंदर जैसे होते हैं ना, फेस्ट होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, कोई कॉलेज के अंदर मेला लगता है, कुछ कुछ चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, या स्कूल में फेयरवेल पार्टी हो गई किसी की, तो ऐसे में आप वहाँ पर जो अपना इंटरव्यू है उसमें एग्जाम्पल दे सकते हो कि मैंने स्कूल के अंदर जो फेयरवेल पार्टी थी उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, फाइनेंस हैंडल किए, सबसे फंड कलेक्ट किया, जो फेयरवेल पार्टी थी। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आपको सब लोगों से अलग सेट करते हैं किसी भी इंटरव्यू में। ठीक है? क्योंकि आपकी बातों में क्या है, सिर्फ कंटेंट नहीं है, क्वालिटी है। ऐसी बातें हैं जिससे कि सामने वाला आपके बारे में कुछ सोच पाए कि अच्छा, इसमें ये चीज़ें हैं, इसको हम आगे इंटरव्यू के लिए भेज सकते हैं या इसको हम जॉब पर रख सकते हैं। तो अपने आप को कितना अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाते हो इंटरव्यू में, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आपको मैं बताती हूँ कि मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए, बहुत सारे। इवन मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था जिसने सेम कोर्स किया था, जो बताती हूँ ना मैं आपको कि कॉलेज के साथ साथ मैंने एक साल का कोर्स किया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन था। तो उसमें मेरा एक फ्रेंड भी था, उसका टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग था। मतलब जितनी मुझे टेक्निकल नॉलेज है, मुझसे डबल टेक्निकल नॉलेज थी उसको। मैंने एक साल ही पढ़ाई की थी, एक साल ही फोकस से दिया था काम, और उसने 2 साल से लगातार उस चीज़ को किया था। तो उसे मुझसे 1 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो नॉलेज भी होगी। लेकिन उसकी जो सॉफ्ट स्किल थी वो वीक थी। इंटरव्यू के अंदर वो सॉफ्ट स्किल्स की वजह से रिजेक्ट हो रहा था। डायरेक्ट वो सैलरी की बात कर रहा था, उससे रिजेक्ट हो रहा था, बहुत सारी रीज़न से।
मैंने खुद बहुत मतलब 2-3 महीने की सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग ली थी उसी कोर्स में, हमारा पार्ट था। आपने बीसीए कहाँ से किया था? पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पीटीयू से? पीटी, कपूरथला। मैं पीटीयू में था। मैं पीटीयू से नहीं थी, हमारा कैंपस अलग था, एफिलिएटेड था पीटीयू से। तो उसका जो टेक्निकल था स्ट्रॉन्ग था, बट सॉफ्ट स्किल्स में वो मार खाता था। मेरा मैंने गोविंदगढ़ था। आपका क्या था? गोविंदगढ़ में था, गोविंदगढ़, मंडी गोविंदगढ़। मंडी गोविंदगढ़, वो तो यहीं पर ही है, पास ही है, अम्बाला से पास पड़ता है। हाँ। तो उसको मैंने टेक्निकल, उसने मुझे टेक्निकल में हेल्प किया बहुत ज़्यादा। जहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आता था मुझे हेल्प करता था, और मैंने उसको सॉफ्ट स्किल्स में हेल्प किया। हम दोनों सेम लेवल पर थे। तो हम लोग क्या करते थे, मैं उसका इंटरव्यू लेती थी। जैसे हम लोग गूगल मीट पे अभी क्लास लगा रहे हैं, मैं उसका इंटरव्यू लेती थी कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपको हमारी कंपनी के बारे में क्या पता है, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो, अलग अलग क्वेश्चंस, जिससे कि सामने वाले कैंडिडेट को हम चेक कर पाए। तो मैं उसका इंटरव्यू लेती थी, उसकी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव हुई इससे, मेरा टेक्निकल इंप्रूव हुआ काफ़ी। तो उसकी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव हुई। उस टाइम थोड़ा इशू था, पर उसको द हिंदू, सबने सुना हो ना, द हिंदू न्यूज़पेपर सबसे पॉपुलर है। तो द हिंदू की ही एक कंपनी है, आईटी कंपनी, तो उसको उसमें जॉब मिली थी बढ़िया, चेन्नई में। पैकेज कम मिला था, 4.5 लाख का उस टाइम, पर उसको जॉब बढ़िया मिली थी। मेरा भी हो गया था उसकी हेल्प की वजह से, टेक्निकल क्लियर हो गया था सब बढ़िया। पर आपकी सॉफ्ट स्किल्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपकी स्किल जो कि कोर स्किल्स होती है, जिन्हें हम बोलते हैं हार्ड स्किल्स, आपको एक्सेल यूज करने आता है, ये क्या है आपकी हार्ड स्किल। आपको कंप्यूटर चलाने आता है, हार्ड स्किल है। आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करने आता है, वो क्या है, हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल्स में आपका बिहेवियर और नेचर आता है, सिंपल। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सॉफ्ट स्किल्स के बीच का और हार्ड स्किल्स के बीच का। आपको मैं प्रॉपर एक जो होता है ना नोट्स दे दूंगी, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स भी होंगी और हार्ड स्किल्स भी होंगी। उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से उसको रीड करना है, और कल की क्लास में आपको अपने इंट्रोडक्शन में दोनों को यूज करना है। अब एक और चीज़ है जो आपके इंटरव्यूज होते हैं उसके अंदर, कि जो आपको बोलना है, आपको क्या बोलना है, आपको अपनी तारीफ करनी है। इंटरव्यू में आपको सामने वाले को इम्प्रेस करना है अपनी तारीफ करके, लेकिन आपको घुमा के तारीफ करनी है, सीधा सीधा नहीं बोलना कि मुझसे बेटर कोई इस जॉब को कर ही नहीं सकता, हमें ही जॉब दो। ऐसे करोगे सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। अब मैं हमेशा जब भी बच्चों को कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ, तो यही बोलती हूँ कि अगर आपको कोई भी बात करनी है, एकदम डायरेक्ट वे में करो, रिस्पेक्टफुली करो, सीधी सीधी बात, बातों को घुमाओ मत। लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की, तो आपको बातों को घुमा घुमा के अपनी तारीफ करनी है। ठीक है, बातों को घुमा घुमा के अपनी तारीफ करनी है। कैसे? अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, आप में से बहुत कम लोग यकीन करेंगे, बाकी कर भी लेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैंने इतने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है, उनमें से इतने स्टूडेंट आज जॉब कर रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, तो इस तरीके से क्या है, मेरी बात में एक वजन आ जाता है। ऐसे ही अगर आपको इंटरव्यू में अपनी तारीफ करनी है, तो आपको तारीफ के लायक काम भी करने पड़ेंगे। अभी से जो ये ट्रेनिंग है, इसके अंदर कुछ ऐसा करो अचीवमेंट कि आप इंटरव्यू में बता पाओ। ठीक है, आपके अचीवमेंट अगर आप इंटरव्यू में बताते हो, तो आपका जो है वेट बढ़ता है बातों का, और जो इंटरव्यूअर होता है उसको भी याद रहता है, अच्छा वो आया था, उसका इंट्रोडक्शन सबसे अलग था, सबसे हटके था। नॉर्मली इंटरव्यू में सब लोग खिसा पिटा सेम ही इंट्रोडक्शन चिपकाएंगे। सबको क्लियर है? बहुत सारी बातें बता दी मैंने आज आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। हाँ जी। और हम क्या कर रहे थे, हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा क्विज था कि व्हाट इज सेल्फ इंट्रोडक्शन, व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन होता क्या है, जिसका बस एक सिंपल सा आंसर था, सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद का इंट्रोडक्शन देना। अब मैं कल आपसे पूछूंगी सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है,
मैंने इतनी सारी बातें बोल दी, दिमाग में है, मैं क्लास को यहीं पर ही एंड करती हूँ ताकि आपके दिमाग पर लोड ना पड़े ज़्यादा। आशीष के दिमाग पर तो पड़ गया है, तभी उबासी आ रही है उन्हें आंसर करो पर, ये कोई देखना ले, है ना आशीष? नेटवर्क इशू हो रहा है उनकी साइड। एक्चुअली मैं एक ही पोजीशन में बैठा हूँ काफी देर से, तो मुझे थोड़ा नींद आ रही है, मतलब सुस्ती आ रही है हमें नींद थोड़ा। और सुस्ती तब आती है या तो हम बहुत ज्यादा थके हुए हों, हमारी नींद पूरी ना हो, थके हुए हो, हाँ नींद जी। पूरी ना हो, तब भी आपको नींद और सुस्ती नहीं आएगी। लेकिन जब अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर देते हो, आप बस सामने वाले को सुने जा रहे हो, खुद से कुछ भी नहीं सोच रहे, या सामने वाला आपको खुद से कुछ सोचने का मौका नहीं दे रहा, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो आपको नींद आती है। जितने भी कॉलेज के लेक्चर होते हैं, नहीं स्कूल उसका के लेक्चर होते हैं, बोलो उसका आशीष। इस समय ये रीजन नहीं है कि मैं आपको सुन नहीं रहा हूँ, आपकी पूरी बातें भी सुन रहा हूँ, उनको समझ भी रहा हूँ, लेकिन वो रीजन दूसरा वाला है कि बैठा हूँ काफी काफी देर देर से से एक बैठे हो पोजीशन तो में। हो रहा है। नहीं, वैसे हाँ बाकी जी। सबको बता रही हूँ, आप क्लास में हो, कैमरा भी ऑन रखते हो, फोकस से सुनते भी हो, ये मुझे पता है। बाकी ललिता, मंताशा, ये लोग तो गायब है। Yes, ma'am. कैमरा ऑफ है No, तो आप ma'am. क्लास में नहीं हो, मैं यही मानूंगी, क्योंकि आप मुझे No, दिखाई नहीं ma'am. दे। कैमरा ऑन करके बैठोगे तो मैं आपको देख पाऊंगी ना। मंताशा और ललिता दोनों Yes. के लिए Yes, ma'am. जो भी स्कूल होता है और आपका कॉलेज होता है, उसमें आप लोगों को बोरिंग इसलिए लगता है, नींद इसलिए आती है, क्योंकि आपको वहाँ पे फ्रीडम होती है। आप बैठे कुछ भी सोच रहे हो या कुछ सोच ही नहीं रहे हो। आपके दिमाग के ऊपर कंटिन्यूअसली लोड आया जा रहा है इन्फॉर्मेशन का, और आपका दिमाग थक जाता है उससे, तो वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है यहाँ पे। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आपकी आपकी जो बॉडी है, वो आपको ऐसा फील करवाती है कि ऐसे करो, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी। ऑन है कैमरा मंताशा, चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू होगा। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, रात में कोई टाइम नहीं है सोने का, जल्दी लेट चलता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा दिन नींद नहीं आती जब तक मैं क्लास में होती हूँ। क्लास में नहीं हूँ तो मुझे नींद आती है, अगर मुझे कोई और काम करना है, आपकी अटेंडेंस बनानी है या आपको कुछ भी काम है, तो उसमें मुझे नींद आती है। जब आप लोग सामने होते हो, क्लास चलती है, आप लोगों से बातचीत होती है, तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। चलो, अब बातचीत लंबी हो गई, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं जिससे मुझे नींद आएगी। आप लोगों ने बढ़िया जो है नींद भगा दी क्लास लगाकर मेरी। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, कल की क्लास में आपको सेम क्वेश्चन पूछूंगी मैं कि आज हमने क्या किया। मैम, आपका बीसीए पास आउट कब हुआ था? 2023। ओके। चलो ठीक है, हैव अ गुड डे एवरीवन, बचा कुचा।